Good evening, Cat Warriors. My name is Rahul Suri and I am here because टाइम स्पीड डिस्टेंस का रिवीजन करना है, कम से कम 3 एंड मोस्ट प्रॉब्ली 6 मार्क्स की गारंटी लेके आनी है। जिसको भी याद है, कल ही हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो रिवीजन इंस्टॉलमेंट है, जो रिवीजन सेशन है, वो स्टार्ट किया है। कल जिसने वीडियो नहीं देखी है उसका जो मेन जिस्ट है वो ये है। हमने स्टार्ट किया था टाइम स्पीड डिस्टेंस के बहुत ही सिंपल बेसिक से। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, एंड स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो स्पीड एंड टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर डिस्टेंस फिक्स्ड है, अगर टाइम फिक्स्ड है तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड, और अगर स्पीड फिक्स्ड है तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। ये मैंने आपको करके दिखाया था, मेरे और मेरे भाई का एग्जांपल दिया था। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था रिलेटिव स्पीड। अगर दो चीजें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं तो उनकी स्पीड ऐड हो जाती है, क्योंकि डिस्टेंस इज गेटिंग शॉर्टर एट अ रेट ऑफ इक्वल टू स्पीड ऑफ बोथ ऑफ दोस कंबाइंड। पर अगर दोनों एक डायरेक्शन में चल रही है तो उनकी स्पीड माइनस हो जाती है। अगर पीछे वाली गाड़ी तेज है तो धीरे धीरे ओवरटेक करेगी। दैट इज द आइडिया, ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो हमने ये डिस्कस किया था, दिस इज अ वेरी ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन इन द कैट एग्जामिनेशन, जिसका एग्जांपल हम अभी देखेंगे। बेसिकली क्या है, दो लोग हैं, एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। हमको डेटा क्या दिया हुआ है? दे मीट एट अ सर्टेन पॉइंट, उसका डिस्टेंस नहीं दिया है, बट दे मीट एट टाइम टी। तो टाइम टी गिवन है कि इन्होंने यहां से 9 बजे चले और 9:30 बजे दोनों मिले, और 9:30 बजे मिलने के बाद इन भाई साहब को लगा आधा घंटा पहुंचने में, इन भाई साहब को लगा 45 मिनट पहुंचने में। तो हमने रिलेशनशिप डिराइव की कि दिस t इज इक्वल टू T1 एंड T2, एंड T1 एंड T2 आर पर्सन 1 का टाइम टू रीच B आफ्टर द मीटिंग। तो यहां से यहां जाने का पर्सन 1 का टाइम इज T1, ये लिखा हुआ मैंने, और यहां से यहां जाने का पर्सन 2 का टाइम इज T2। तो ये हमने कल डिस्कस किया था, इसको मैंने डिराइव करके दिखाया था, क्या लॉजिक है वो भी बताया था। जिसने वो नहीं देखा है, आई वुड रिक्वेस्ट स्किप दिस फॉर अ मिनट, गो एंड वॉच दिस, आपके फंडे फटाक से क्लियर हो जाएंगे। एंड देन जो हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं दोज विल बी अ ब्रीज। मैंने उसका लिंक यहां पे लगा दिया है, आप देख लीजिएगा। अब बिकॉज आई डिड सच अ लॉट ऑफ हलाबलू अबाउट दिस, इसके लिए अपन 3 कैट के एक्चुअल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, एंड ऑल दोस 3 कैट क्वेश्चंस हैव कम इन द रीसेंट पास्ट। आइडिया बहुत सिंपल है कि बिकॉज दिस इज सच एन ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन, इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करनी है, अलग अलग एंगल से प्रैक्टिस करनी है, एंड मेक श्योर इसमें कुछ भी गलती ना हो। और वो जो मेकिंग श्योर है वो कैसे करना है, वो इन 3 क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए लेट्स डू दैट। बट बिफोर दैट, दिवाली का समय है दोस्त, और दिवाली कैसे मना रहे हैं? इन एन अकेडमी वी आर ऑफरिंग all our learners, all our students a chance to win great prizes like the iPhones, gaming consoles, MacBooks, and even if not that, great subscriptions offer. And even जो CAT aspirants हैं, they have the best offer of a lifetime, 55% off on any and every subscription of your choice. Please go grab it. Use my code RS8. Correct? Now कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस। देखिए 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। कैट 2022, कैट 2020, ये थोड़ा सा बूम नहीं हो रहा, एंड कैट 2020 अगेन। सो कहने का ये मतलब है कि दिस इज अ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड एक्सट्रीमली ऑफन इन द कैट एग्जामिनेशन, ठीक है। और क्यों है ये हम अभी देखते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट ट्रैवलिंग एट द सेम टाइम टुवर्ड्स ईच अदर। तो यहां पे पर्सन की जगह ट्रेन कर दिया है। ये ट्रेन का क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन मीटिंग पॉइंट का ही क्वेश्चन है। ट्रेन कर दिया है। जो ट्रेन है वो हम डिटेल में अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कल के दिन पे आएगा, ठीक है। तो ट्रेन ए एंड बी स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर विद कांस्टेंट स्पीड। आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, फ्रॉम स्टेशन एक्स एंड वाई, दैट इज इमटेरियल। ट्रेन ए रीचेज स्टेशन वाई इन 10 मिनट्स, ठीक है। यहां पे यह सेंटेंस खत्म हो गया। वाइल ट्रेन बी टेक्स 9 मिनट्स टू रीच स्टेशन एक्स आफ्टर मीटिंग ट्रेन ए। समझ में आई बात? तो इसमें हमको क्या दिया है? हमको एक टी और एक T2 दिया हुआ है। समझ में आ रही है बात? आपको आ रही है आपको बात?
तो एक हमको T1 नहीं दिया है, हमको T1 नहीं दिया है, हमको ए का पूरा टाइम दिया है। तो जो आइडेंटिटी हमने डिस्कस की थी उसको एक सेकंड के लिए क्लीनली लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन कुछ ना रहे, ठीक है। तो दिस इज एक्स वाई, यहां पे एक्स है, यहां पे वाई है। ट्रेन ए मूव्स फ्रॉम हेयर, ट्रेन बी मूव्स फ्रॉम हेयर। नाउ व्हाट इज द मीटिंग पॉइंट? लेट अस से दिस इज द मीटिंग पॉइंट, ठीक है, बहुत सिंपली। अब वो क्या कह रहा है, एंड ए को एम से बी जाने के लिए कितना टाइम लगता है? T1। ये हमारा डिनोटेशन है, इसको आप कभी मत खेलिएगा। जो भी टाइम दिया है या नहीं दिया है, इसको T1 ही एज्यूम कर दीजिएगा, नहीं तो वो T इज इक्वल टू रूट T1 T2 वो सत्यानाश कर देगा। सो डोंट गेट बेजाजल्ड कि क्या नंबर दिया उसको मैं T1 T2 ले लेता हूं, वैसा नहीं करना है, ठीक है। ये T1 है और ये T2 है, और T2 किसके लिए है? B के लिए, और T1 किसके है? A के लिए। बहुत क्लियरली, T1 is the time that A takes for going from M to X and T2 is the time that B takes going from M to X, इस तरफ। एंड ये जो मीटिंग है पॉइंट, ये T पॉइंट पे होता है, ठीक है, ये एकदम क्लियर है। हमको ये भी क्लियर है दैट T इज इक्वल टू रूट ऑफ T1 T2, एकदम क्लियर हो गई। अब क्या गेम है वो मैं आपको समझाता हूं। अब हमने ये जो आइडेंटिटी लिख ली है, ये आइडेंटिटी हमने क्यों लिखी है? क्योंकि दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन दैट वी हैव, दिस इज द बेस्ट शॉर्ट हैंड। अब हमको दिया क्या है कि ए रीच स्टेशन वाई इन 10 मिनट्स, ठीक है। तो उसने T1 नहीं दिया हमको, उसने T2 नहीं दिया हमको, उसने T भी नहीं दिया हमको। इन तीनों में से एक भी चीज नहीं दी है इस पहले लाइन में। उसने क्या बोला है? ए से लेके बी तक का, सॉरी एक्स से लेके वाई तक का पूरा डिस्टेंस ट्रेन ए टेक्स केयर इन 10 मिनट्स। इसका मतलब क्या है, एक सेकंड में देखते हैं। अब हम लिखते हैं टाइम ऑफ ए। टाइम ऑफ ए मतलब जो टोटल टाइम लगा ए को एक्स से बी जाने में, वो क्या होगा? पहले वो एम तक पहुंचा इन T मिनट्स, और यहां से बी तक लिए T1 मिनट्स। तो टी ए इज इक्वल टू T प्लस T1, थोड़ा सा गलत हो गया, T1, एंड T ऑफ B इज इक्वल टू अगेन T, क्योंकि पहला जो पड़ाव हमको दिया है, हमको क्या है, डिस्टेंस और स्पीड के टर्म्स में बात नहीं कर रहा है, हमको बात कर रहा है टाइम के टर्म्स में। तो टाइम के टर्म्स में क्या बोल रहा है? पहला मीटिंग पॉइंट T में हो गया, तो जब यहां से निकले एट वट एवर टाइम, 9 बजे, 9:15, वट एवर, उसके बाद जो पहला इंटरवल है वो T ही दिया है, और T पे दोनों ट्रेन यहां पहुंचती हैं। तो T टाइम तो उसको B को लग गया M तक पहुंचने में, और उसके बाद M से X पहुंचने में लग गया T2। तो B से X पहुंचने में बस आप लाइन देखिए, लगा T प्लस T2, तो T प्लस T2। यार ये भी गंदा लिखा गया, ये आजकल ना ग्रीन पेन के साथ कुछ तो लोचा है, ठीक है। तो टी ए इज T प्लस T1 एंड टी बी इज इक्वल टू T प्लस T2। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? बहुत सिंपली हमको दिया है टी ए इज इक्वल टू 10। देखिए वो क्या बोल रहा है, ट्रेन ए रीच स्टेशन वाई इन 10 मिनट्स, मतलब T प्लस T1 इज 10, एंड हमको क्या दिया है? T2 की वैल्यू दी है विच इज 9 मिनट्स। तो ये रहा 10 मिनट्स विच इज, सॉरी, विच इज TA, और ये रहा 9 मिनट्स विच इज T2। बस इसके बाद करना क्या है, हमारा T इज इक्वल टू रूट ओवर T1 T2। T1 हमको नहीं पता है, T2 9 है, तो ये हो गया 3 रूट T1, ठीक है। फिर हमको क्या आइडेंटिटी दी हुई है? 10 इज इक्वल टू T प्लस T1, तो 10 इज इक्वल टू T कितना है? 3 रूट T1 प्लस T1। क्या करेंगे? रूट T1 को अपन x मान लेंगे, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। कैसे फैक्टराइज होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि x इज इक्वल टू 2, क्योंकि -5 तो हो ही सकता, टाइम का कंपोनेंट है। बस x इज इक्वल टू 2 हो गया। हमने इज इक्वल टू क्या माना था? रूट ऑफ T1, तो T1 हो गया 4। अगर T1 हो गया 4, पूछा क्या हमसे?
देन द टोटल टाइम टेकन इन मिनट्स बाय ट्रेन बी। तो हमको टी ए दिया हुआ था, टी बी पूछा है। टी बी क्या है? टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, गलत मत समझना। टीबी मतलब द टोटल टाइम द ट्रेन बी टेक्स इज बेसिकली टी प्लस टी टू। टी हमने क्या निकाला? 4 निकाला ना अभी हमने? नहीं, टी हमने निकाला, हाँ सॉरी 3, तो टी हो जाएगा 3 इंटू √4 विच इज इक्वल टू 6 एंड टी बी हो जाएगा टी प्लस टी टू। टी टू 9 है, टी हमने 6 निकाला, तो टी बी हो जाएगा टी प्लस टी टू विच इज इक्वल टू 6 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 15। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, देखिए इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, है ना। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए नहीं है क्योंकि आपने पढ़ रखा है या आपने प्रैक्टिस कर रखी है। अगर नहीं करी है, आपने T1 ले लिया 10 को, तो सत्यानाश हो जाएगा आपका। समझ में आ रही है बात आपको? मेरा थोड़ा सा गला खराब है इसलिए मैं पानी पी रहा हूं। तो मेरा ये क्वेश्चन कराने का जो आपको मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था दैट यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर सर्टेन नॉमेनक्लेचर्स दैट इफ यू फॉलो लाइफ बिकम्स इजियर। ठीक है, जबरदस्ती व्हील को रीइन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। जो आइडेंटिटी बनी हुई है, और वो आइडेंटिटी मैं आपको रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, वो आइडेंटिटी का मैंने पूरा डेरिवेशन आपको दिखाया हुआ है। ये देखिए पूरा डेरिवेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो कोई मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप रट लो, उसको घोट लो, इस टाइप की बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर आपको कोई आइडेंटिटी दिमाग में बैठ गई है, होपफुली यही बैठ गई है, तो यूज दिस। ऑल्सो यू नीड टू अंडरस्टैंड जो कैट के क्वेश्चंस होते हैं ना, दे आर ऑलवेज यूनिक बट स्टिल दे फिट इनटू अ पैटर्न। एंड ये क्वेश्चन का पैटर्न है, आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो इसको प्रैक्टिस करने में और इसको हर तरह से प्रैक्टिस करने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A straight road connects point A and B. Car A travels from A. Car B travels from. Car 2 travels from B. Both leaving at the same time. After meeting each other, they take 45 minutes and 20 minutes. देखिए कितना आसान है। क्या 2022 का स्लॉट 3 है, मैंने LOD 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है। T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, तो T कितना आ जाएगा? √45 इंटू 20 विच इज √900, तो आ जाएगा 30। सिंपल है, तो T30 आ गया। तो तो कार 1 जो है, तो बेसिकली T ऑफ C1 कितना हो जाएगा? T प्लस T1 विच इज इक्वल टू T इज 30 प्लस 45 विच इज इक्वल टू 75 मिनट्स विच इज इक्वल टू 75 बाय 60 आवर्स, यानी 1.25। जब भी आपको मिनट्स दिखे उसको आवर में कन्वर्ट करना है। अभी जब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे वो बहुत सुंदर तरीके से ये आपको दिखाएगा, और वो आपको करना ही करना है। पिछले सेशन में भी हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था जहां पे किलोमीटर और मीटर कन्वर्जन था। कैट ये टेस्ट कर रहा है बिकॉज टाइम स्पीड डिस्टेंस जो है वो काफी इजी टॉपिक है कंसेप्चुअली। तो उसमें जो क्या कहते हैं कंफाउंडिंग चीज डालता है कैट, जो कंफ्यूजिंग चीज डालता है, वो कई बार ये यूनिट्स है, इसमें गलती नहीं करनी है, बार बार प्रैक्टिस करना है और हाथ से प्रैक्टिस करना है। दिमाग में करेंगे गोल घूम हो जाएगा। तो ये हो गया 75 बाय 60 आवर्स। अब T ऑफ C2 कितना है? T ऑफ C2 इज T प्लस T2। T कितना हमने निकाला था? 30 प्लस T2 है 20, तो इज इक्वल टू हो गया 50, इज इक्वल टू हो गया 50 बाय 60 आवर्स। मतलब T जो कार 1 है, जो कार 1 है, that takes 75 minutes and the car 2 takes 50 minutes to cover the same distance. अब वो बोल रहा है if car 1 travels at the speed of 60, तो हमको क्या दे दिया है? हमको टाइम दे दिया C1 का, हमको स्पीड दे दिया C1 की विच इज इक्वल टू 60। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा? D ऑफ C1 विच इज D इज कांस्टेंट। D ऑफ C1 एंड D ऑफ C2 इज कांस्टेंट, क्योंकि A एंड B ट्रेवल कर रहे हैं। मैंने यहां पे लाइन ड्रॉ नहीं की है ताकि आपको बार बार करने की आदत ना पड़ जाए। बस, तो DC1 कितना हो गया? इज इक्वल टू 60 इंटू 75 बाय 60 इज इक्वल टू 75 किलोमीटर। अब वो पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ इतना इंटू 50 बाय 60। अगर आप
करेंगे तो 75 आएगा, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, विल बी इक्वल टू 75 इंटू 6/5 विच विल बी इक्वल टू 90। ये रहा आंसर। एंड आप देख सकते हैं कि T1 जो कार 1 है उसको पहुंचने में ज्यादा टाइम लगा, 45 मिनट उधर लगे, इधर 20 मिनट लगे, और कार 2 जो है वो फास्टर है, इट इज एट 90 किलोमीटर पर आवर। आप इसको विजुअली भी समझ सकते हैं। देखिए कितना इजीली इसको मैंने न्यूमेरिकली सॉल्व कर लिया। मैंने न्यूमेरिकली क्यों करके दिखाया, क्योंकि जैसे ही ये क्वेश्चन आएगा आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि बार बार लाइन वाइन ड्रॉ करके कंफ्यूजन नहीं करना है। समझ में आई बात? इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने सेकंड रखा है और आपको करके दिखाया 1 सेकंड में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं ले सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप की क्वेश्चंस की जितनी हो सके प्रैक्टिस कर लीजिए। बार बार मैं रटने के लिए नहीं बोल रहा हूं, प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूं। आइए एक और फटाफट क्वेश्चन देखते हैं ऐसा, बाय कसम से इससे आसान क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का या इवन अर्थमेटिक का मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा है दोस्त। क्या कह रहा है, दो दोस्त है राम रहीम, तो राम जाता है A to B, B to A, आफ्टर क्रॉसिंग राम एंड रहीम इन 1 मिनट एंड 4 मिनट। तो बेसिकली राम को अपन R1 बोल देते हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ ब्रेविटी। तो R1 को 1 मिनट लगता है और 4 मिनट लगता है R2 को। ठीक है, तो T कितना हो गया, 2 हो गया, रूट ऑफ 1 इंटू 4। ठीक है, तो जो कैपिटल T1 है टोटल वो कितना हो गया, 2 प्लस T1 विच इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, एंड T2 कितना हो गया, इज इक्वल टू 2 विच इज T प्लस स्मॉल T2 इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तो बेसिकली ये बोल रहा है राम को 3 मिनट लगते हैं और रहीम को 6 मिनट लगते हैं। पूछ क्या रहा है, रेशियो ऑफ राम स्पीड टू रहीम। तो अगर उनको टाइम 1/2 लग रहा है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हमने पिछले सेशन में देखा था S1/S2 इज इक्वल टू T2/T1। तो S1 अगर यहां पर रहीम है तो 6 ऊपर आएगा, 3 नीचे आएगा, 6/3, आंसर इज 2। ये सब मैं आपको बोल के बता रहा हूं। जैसे ही आपको पता चला कि राम को 3 मिनट लगते हैं और रहीम को 6, मतलब उसको डबल टाइम लग रहा है, मतलब उसकी स्पीड आधी है, राम की स्पीड डबल है, तो 2:1 आंसर है। कोई डाउट है क्या? अब देखिए आप, इतना आसान क्वेश्चन, मतलब 10 पैसे का क्वेश्चन है ये। ठीक है, 10 पैसे का मतलब है दिमाग का 10 पैसा खर्चा होगा, पर नंबर 3 पूरे मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए टाइम, स्पीड और डिस्टेंस इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इजी क्वेश्चन आते हैं और जो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई आपको हिला नहीं सकता उन क्वेश्चंस में। एंड दैट इज द रीजन आई हैव ब्रॉट दिस सीरीज फॉर यू। प्लीज मेरे साथ रहिएगा। मैं चाहता हूं कि टाइम, स्पीड, डिस्टेंस के 2, 3, 4 जितने भी क्वेश्चन आए आप एकदम एक सिरे से उसको फोड़ दें। दैट इज माई रिक्वेस्ट, दैट इज माई डिमांड ऑल्सो। ठीक है, अब हमने ये मीटिंग वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें मैंने देखा है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। उसमें क्या होता है, एक ही बंदे की 2 स्पीड दी होती है। ठीक है, सिंगल पर्सन हैज 2 डिफरेंट स्पीड्स इन वॉट एवर 2 डिफरेंट सिनारियोज। तो उसको जो लोग प्रैक्टिस नहीं करते ना, वो घबरा जाते हैं, यार ये क्या कर रहा है, 5 मिनट का डिफरेंस हो गया, 6 मिनट का डिफरेंस हो गया, 25 मिनट का डिफरेंस हो गया, वो समझ नहीं आता उनको। तो उसको करने का मैं आपको एकदम राम बाण तरीका बताता हूं, मस्त था। ये क्वेश्चन को पढ़िए। लीविंग होम एट द सेम टाइम अमल रीचेज ऑफिस एट 10:15 AM if he travels at 8 kilometers and at 9:40 if he travels at 15। कहने का क्या मतलब है, जो मैंने आपको बताया कि स्पीड अलग अलग कर दी और टाइम का डिफरेंस आ गया, डिस्टेंस सेम है, बट इस बार उसने क्या किया है, लोग एक दूसरे की तरफ ट्रेवल नहीं कर रहे, एक ही बंदा एक बार ट्रेवल कर रहा है। तो आज भाई 10:15 बजे पहुंचे क्योंकि 8 किलोमीटर की स्पीड से गए, ट्रैफिक जा रहा था। अगले दिन सैटरडे को 9:40 पे पहुंच गए। कितनी जल्दी पहुंच गए, 35 मिनट जल्दी पहुंच गए। यही बोल रहा है ना वो। अब देखिए आपके पास स्टार्टिंग टाइम नहीं है तो आप नहीं कर सकते कि वो 9 बजे निकला था, कि वो 9:05 पे निकला था, कि 8:30 पे निकला था, वो नहीं पता अपने को। अपने को बस ये पता है, अपने को क्या पता है, अपने को 2 सिनारियो की स्पीड दी हुई है और हमको ये पता है कि डिफरेंस इन टाइम इज 35 मिनट्स। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो पहले सिनारियो में भाई को टाइम कितना लगा, D/8। ठीक है, D इज इन किलोमीटर्स,
और सेकंड सिनारियो में उसको टाइम लगा d/15 बस। और डिफरेंस कितना है? सो ये सिनारियो 1 का टाइम है, ये सिनारियो 2 का टाइम है। ऑब्वियसली ये टाइम ज्यादा है बिकॉज d ऊपर सेम है, नीचे जितना डिनोमिनेटर कम होगा वो बड़ा नंबर होगा। सो व्हाट वी कैन राइट इज d/8 माइनस d/15 इज इक्वल टू 35 मिनट। 35 मिनट कभी नहीं लिखना है, नेवर लीव दिस इन मिनट्स, ऑलवेज राइट इट इन आवर्स। भले ही फ्रैक्शन हो, भले ही डेसिमल हो, कुछ भी हो, ऑलवेज राइट इट इन आवर्स। प्रो टिप, नहीं तो आपको क्वेश्चन आते हुए, कंसेप्ट आते हुए भी गया नंबर 3। ठीक है, बस बहुत सिंपल है। यहां से अपन इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15d माइनस 8d विल बी 7d अपॉन 8 इंटू 15 विल बी इक्वल टू 35/60। तो 7 यहां कट जाएगा, 5 बचेगा, ये 5 से कट जाएगा, ये 12 बचेगा, ये 4 से कट जाएगा 2, ये 3 बचेगा, ये 3 से कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा 5 बचेगा। तो d इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। हुआ क्या, यहां 2 बच गया, यहां 5 बच गया, तो बेसिकली मैंने कैंसिलेशन कर ली, d10 आ गया। इतनी सी बात है। देखिए मैंने क्या किया है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूं। अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें 2 लोग मूव हो रहे थे टुवर्ड्स ईच अदर, यहां पे एक ही बंदा मूव हो रहा है, एक मंडे को एक सैटरडे को। दैट इज द डिफरेंस, ऐसा मान के चलिए। तो 2 अलग अलग सिनारियो, एक दिन बाढ़ आ गई तो ट्रैफिक जाम मिल गया, स्पीड कम हो गई, एक दिन स्पीड ज्यादा हो गई, वट एवर इट इज। तो हमको दिया क्या है, डिस्टेंस हमने अज्यूम कर लिया सेम है क्योंकि वो सेम डिस्टेंस की बात कर रहा है। स्पीड का हमको नंबर दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या निकला, अगर डिस्टेंस और स्पीड है तो हम क्या निकालेंगे, टाइम ही निकालेंगे ना, टाइम ही निकालेंगे। डी को हमने कांस्टेंट मान लिया, तो बस वही किया हमने, और वहां से हमने डी का नंबर डिराइव कर लिया। अब अभी भी हमें कितना टाइम मिला है वो पता चल गया। अब डी इज इक्वल टू 10 है, यहां से 10/8 करके आप निकाल सकते हैं किस टाइम वो स्टार्ट हुआ। अब आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। अब हम इसको 1 सेकेंड के लिए रब कर देंगे। एक्चुअली मैं यहां पे ये लिख देता हूं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। d/8 माइनस d/15 इज इक्वल टू 35/60, मतलब d इज इक्वल टू 10। ठीक है, ताकि कोई बाद में इसको रेफर करे तो उसको दिक्कत ना हो। नाउ लीविंग होम एट 9:10 AM एट व्हाट स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, बहुत क्लियरली बोल रहा है, मस्ट ही ट्रैवल सो एज टू रीच एग्जैक्टली एट 10 AM। बहुत ही सिंपल सी बात है यार। तो 9:10 को निकला, 10 बजे पहुंचना है, मतलब 50 मिनट में पहुंचना है, मतलब टाइम कितना है, 50 मिनट बाय 60, तो 50/60 आवर्स, 5/6 आवर। डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी हो गई, 10/5/6। आंसर मेरे ख्याल से आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन 2020 का। देखिए क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट होता क्या है, बिकॉज आपके दिमाग में इक्वेशन चलते हैं, d इज इक्वल टू एस टी, उसको यहां से वहां करना है, वहां से यहां करना है, इतना नाच करना है, नहीं करना है। ठीक है, आपको देखना है दिया क्या है। आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको स्पीड दी है, और बिकॉज वो होम टू ऑफिस बोल रहा है तो डिस्टेंस कांस्टेंट है। ठीक है, और आपको क्या दिया है, टाइमिंग का डिफरेंस दिया है। बस सिंपल सी बात है। तो जब भी आपको ऐसा सिनारियो दिया हो कि जहां पे एक ही डिस्टेंस है और 2 अलग अलग सिनारियो में स्पीड वेरी कर रही है, या एक ही डिस्टेंस के 2 पार्ट्स में स्पीड वेरी कर रही है, वॉट एवर इट इज, देन व्हाट इज आस्किंग इज टाइमिंग डिफरेंशियल। टाइमिंग डिफरेंशियल हमने यहां से निकाला, दिस इज द मेन स्टेप। एक बार आपने ये कर लिया, आपको ये समझ में आ गया, गेम ओवर, कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, ऐसा ही एक और ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन हम अभी देखते हैं। Vimla starts from office every day at 9 AM and reaches exactly on time if she drives at her usual speed of 40। देखिए यूजुअल स्पीड दे दी 40, सिंपल है, स्पीड दे दी 40, एंड शी इज लेट बाय 6 मिनट्स इफ शी ड्राइव्स एट 35। बस वही है जो पिछले क्वेश्चन में था, तो कुछ नहीं है, d/35 माइनस d/40 इज इक्वल टू लेट बाय 6 मिनट्स। तो 6 मिनट मतलब 6/60, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/10। तो बेसिकली कुछ नहीं है, यहां पे 40d माइनस तो 5d हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं ताकि मिटाना आसान होगा। 5d अपॉन 35 इंटू 40
इज इक्वल टू 1/10, ये कैंसल हो गया, यहां पे 7 हो गया, तो d इज इक्वल टू 28 आ गया बस। तो d इज इक्वल टू 28, इसको हम पार्क कर देते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पार्क किया था। ठीक है, किसी को बाद में रिफर करना हो तो ये फालतू में क्रॉस सेक्शन की गंदगी ना हो। ठीक है, आ गया, सिंपल है एकदम, कुछ नहीं है। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, अब वहां पे वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर रहा है, बट जो कॉम्प्लिकेशन है वो मैकेनिकल है, आपको बस इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। One day she covers 2/3 of her distance to office in 1/3 of your usual time। कहने का मतलब क्या है, 2/3 ऑफ द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 2/3 ऑफ 28, तो बचा कितना, 1/3 ऑफ 28। बस यही बोल रहा है ना वो, 2/3 ऑफ 28 कवर कर लिया इन, एंड बचा कितना, 1/3 इन 1/3 ऑफ आवर यूजुअल टाइम। अब यूजुअल टाइम कितना है वो आपको नहीं पता है, क्यों नहीं पता है, क्योंकि अपन ने निकाला नहीं है। यूजुअल टाइम क्या है, उसकी यूजुअल स्पीड है 40 किलोमीटर की, तो यूजुअल टाइम क्या है, मैं एक सेकंड लिख लेता हूं, टी यूजुअल इज इक्वल टू 28 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये नंबर कितना आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा पर आवर में। ठीक है, तो आप करेंगे इसको 7/10, 7/10 इंटू 60 करेंगे ताकि हमको मिनट्स में मिल जाए, तो आंसर आ जाएगा 42 मिनट्स। ठीक है, क्यों ये जरूरी था, क्योंकि हमको आगे करके उसको 1/3 करना है, इसलिए यहां पे हमने आवर्स में निकाल के 42 मिनट्स में निकाल लिया, बिकॉज इन 1/3 ऑफ योर यूजुअल टाइम, 1/3 ऑफ यूजुअल टाइम में उसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो 1/3 ऑफ यूजुअल टाइम कितना हुआ, TU/3 इज इक्वल टू 14, तो 14 मिनट में उसने 2/3 ऑफ 28 कवर कर लिया। देन शी स्टॉप्स फॉर 8 मिनट्स, तो TU+3 + 8 मतलब कितना हो गया, 22, मतलब उसके 22 मिनट गायब हो गए। वही मैंने आपको कहा था ना, कल भी कहा था, आज भी कहा था कि AB में कई बार वो टाइम स्टॉपेज का नहीं देता, पर इस क्वेश्चन में उन्होंने वो कॉम्प्लिकेशन डाल दी है टू टेस्ट योर एप्टीट्यूड एंड योर अंडरस्टैंडिंग एंड योर स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो बेसिकली वो क्या हो रही है, 14 मिनट में कवर किया, फिर 8 मिनट का स्टॉपेज हो गया, रोड पे कुछ गड़बड़ हो गई, रुक के चाय पी रही है, पानी की बोतल ले रही है, वट एवर शी इज, 22 मिनट लग गए, और अब उसको बाकी डिस्टेंस कवर करना है सो दैट शी अराइव्स ऑन टाइम। तो अब उसका टोटल टाइम कितना बचा है, टोटल टाइम उसको 42 मिनट लगता था, 22 निकल गए, तो टाइम लेफ्ट इज इक्वल टू 20 मिनट्स। तो बस अब कुछ नहीं करना है, ये डिस्टेंस कवर करना है, सो 1/3 ऑफ 28 डिवाइडेड बाय, हमको चाहिए स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो हम ये जो टाइम है ये 20 मिनट से इसको लिख लेंगे इन आवर्स, 20/60, कुछ नहीं है, तो 1/3 ऑफ 28 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 28 किलोमीटर पर आवर। सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा कुछ डिफिकल्ट या कुछ बहुत ज्यादा अंधाधुंध करना पड़ रहा है, कहीं स्क्वायर रूट वगैरह निकालना पड़ जाए, तो घबराने की बात है। स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है जनरली बोर्ड के या सी के क्वेश्चंस में, उस पर हम 1-2 सेशंस में आएंगे एंड आई विल क्लियर दैट फॉर यू अगेन, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर। सो आज की बात यहां खत्म करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको इन क्वेश्चंस के थ्रू मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इन क्वेश्चंस को, इन कॉन्सेप्ट्स को आप बार बार प्रैक्टिस करें, कंफर्टेबल हो जाएं। ठीक है, ये जो मैंने आपको बताया ये सिनारियो है। आज हमने 2 टाइप के क्वेश्चन किए, एक वो मीटिंग पॉइंट वाले 3 अलग अलग क्वेश्चंस किए, दूसरा जब सेम ही आदमी 2 अलग अलग सिनारियो में है तो अपने पास 2 केस बन रहे हैं, अलग स्पीड के, अलग टाइम के, पर डिस्टेंस कांस्टेंट है। उस वाले मीटिंग में भी डिस्टेंस कांस्टेंट था पर लोग 2 थे, तो वो टकरा रहे थे या मिल रहे थे, वट एवर इट इज, लेकिन यहां पे लोग सेम है तो मिल नहीं रहे हैं। इट इज 2 सिनारियोज, और उन सिनारियोज को हम न्यूमेरिकली एनालाइज कर रहे हैं। तो ये था आज का सेशन, आपको आई होप अच्छा लगा होगा। आइडिया बहुत सिंपल है कि अपने पास बड़ी बड़ी किताबें लेके रिवीजन करने का टाइम नहीं है। अब हमको क्या करना है, वी हैव टू मास्टर कॉन्सेप्ट्स, वी हैव टू रिवाइज, वी हैव टू स्ट्रेंथन कॉन्सेप्ट्स थ्रू डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, एंड दिस इज माई वे ऑफ अश्योरिंग दैट आई कैन कंट्रीब्यूट टू यू। अगर टाइम स्पीड डिस्टेंस में आपको कोई भी छोटे से कंसेप्ट में डाउट है
प्लीज पुट दैट इन द कमेंट्स। जो मैंने 5 सेशन प्लान किए हैं उसके बाद जितने भी क्यूमुलेटिव कमेंट्स होंगे नवंबर फर्स्ट वीक में आई विल ब्रिंग अ सेशन ऑन दोज, और उसका अपन आधा घंटे का सेशन करेंगे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आइदर कैट के या मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस वी विल डिस्कस एंड वी विल रिजॉल्व दिस। मैं चाहता हूं कि नवंबर 3, 4, 5 इससे पहले कि एडमिट कार्ड आए, एडमिट कार्ड से पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस शुड बी डन एंड डस्टेड, कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए भले ही उसमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्यों ना हो, आपको कॉन्सेप्ट नहीं चूकना चाहिए। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन भी है। सो विद दैट आई विल से गुड बाय, बट बिफोर दैट 2025 2026 वालों, भाई साहब ये मौका छोड़ना नहीं है। अगर मैं भी एस्पिरेंट होता मैं भी नहीं छोड़ता। 2025 की तैयारी हम आपको कराएंगे। आईएम हो गया तो फीस वापस, आईएम नहीं हुआ तो 2026 की तैयारी ऑन अस। बेसिकली 1/4 में यू आर गेटिंग 2 लड्डूस, 8 टाइम्स का मजा, ठीक है, सॉरी 4 टाइम्स का मजा, 8 टाइम्स मैंने गलत बोल दिया। प्लीज गो फॉर इट, यूज माई कोड, देयर इज नॉट अ बेटर ऑफर देयर फॉर एनी कैट एस्पिरेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस जो भी अगला संडे है 27 है, 3rd है, वट एवर AIMT हो रहा है और उस AIMT में पार्टिसिपेट करना है। एडमिट कार्ड नहीं आया है अभी, आपके पास 2 और मौके हैं, उन 2 मौकों पे चौका मारिए। जो आपको अनकंफर्टेबल सेशंस लगते हैं, टाइमिंग्स लगते हैं, उन टाइमिंग्स पे कैट दीजिए। ट्रेन योर बॉडी, ट्रेन योर मसल्स, ट्रेन योर माइंड टू सिट फॉर दोज अनकंफर्टेबल 2 आवर्स एंड ट्राई टू एज द मॉक, तभी कैट में सक्सेस का चांस है, ठीक है। टफ है कैट, टफ है तो चांस तो तभी है। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर टिल टुमारो, गुड नाइट, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, आई विल सी यू सून।